जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब कोई भी कोर्ट पति को पत्नी को मेंटेनेंस देने और पत्नी को साथ में रखने के लिए मजबूर नहीं करेगी। यानी कि पति को अब पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना है और साथ में अगर नहीं रखना चाहते तो रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये पतियों के लिए क्या सॉल्यूशन निकला है और क्या रास्ता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जो पत्नी गलत होती है, क्रूर होती है, अत्याचारी होती है, जो पति के साथ में गलत करती हो, पति के साथ में नहीं रहना चाहती है, अपने घर को नहीं बसाना चाहती है, उसका हमेशा मकसद होता है पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर झूठे केस करके केवल उनसे पैसे लेने का, उनको परेशान करने का, उनको बेइज्जत करने का, उनकी मानहानि करने का, कुल मिला के उनको हर तरह से मुसीबत में डालने का। तो ऐसी पत्नी ज्यादातर पति लोगों के ऊपर ये आरोप लगाती है कि पति के घर वाले ये सभी मिलके उसके साथ में क्रूरल्टी करे हैं, उसको यातनाएं देते थे, उसको परेशान करते थे, उसको गाली गलौज निकालते थे, उसको धमकियां देते थे, आए दिन उसके साथ में मारपीटाई करते रहते थे, उसके साथ में घरेलू हिंसा करते थे, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं, उसका कोई भी भरण पोषण नहीं करते थे। तो इस वजह से पत्नी ये सारे आरोप लगा के और पति से भरण पोषण लेना चाहती है कि अब उसको भरण पोषण की जरूरत है, उसको कंपनसेशन की जरूरत है, उसको रेजिडेंस राइट की जरूरत है, या फिर उसको रेंट वगैरह की जरूरत है। ऐसी कई सारी डिमांडें पत्नी करती है अलग होने के बाद में। और बहुत सी कोर्ट पत्नी की इन बातों को मान के पति के ऊपर मेंटेनेंस भी लगा देती है, भरण पोषण की राशि थोप देती है, पत्नी के लिए रेंट की व्यवस्था कर देती है, या फिर पति के घर के अंदर रहने का अधिकार पत्नी को दे दिया जाता है। वो गलत होती है फिर भी उसको अधिकार दे दिया जाता है। ऐसे केसों के अंदर कोर्ट बिल्कुल भी पति की एक भी नहीं सुनती है। तो यहाँ पे हमेशा पति लोगों का यही कहना होता है कि जो पत्नी गलत है वो हमारे ऊपर झूठे केस कर रही है, हमारे ऊपर झूठे लांछन लगा रही है, आरोप लगा रही है, तो फिर उसका मेंटेनेंस क्यों बनना चाहिए, उसका मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। उसको हम हमारी मेहनत की कमाई क्यों दें। हम ऐसी गलत पत्नी को हमारी मेहनत की कमाई नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे खून पसीने मेहनत की कमाई है। हम नहीं चाहते हैं कि ये गलत हाथों के अंदर जाए, गलत पत्नी इसका फायदा उठाए। तो दोस्तों, जो आज मैं ये तरीका आपको बताने वाला हूं, ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आपको ऐसी पत्नी को अब भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी और न ही उसको अब आपको साथ में रखना पड़ेगा। यानी कि कोई भी कोर्ट अब आपके ऊपर भरण पोषण की राशि नहीं लगा सकती है, और अगर लगा भी चुकी है तो वो भी अब आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी पत्नी से अगर आप कानूनी तरीके से अलग होना चाहते हैं, उससे अगर कानूनी तरीके से आप तलाक लेना चाहते हैं, तो अब आपको चुटकियों के अंदर एक तरफा तलाक भी मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा रास्ता आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। पर आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इस वीडियो के अंदर आपके काम की बात होने वाली है, आपके फायदे की बात होने वाली है। तो दोस्तों, ये सारे राइट्स पत्नी लेने के लिए, पति से मेंटेनेंस लेने के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए, पति के घर के अंदर आने का अधिकार लेने के लिए पत्नी डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस करती है। और इसी केस के अंदर पत्नी को तमाम राइट कोर्ट के द्वारा दिलवा दिए जाते हैं। पति के ऊपर भरण पोषण भी थोप दिया जाता है, पति के घर में उस पत्नी को अपने ससुराल में रहने का अधिकार भी दे दिया जाता है, उसको कंपनसेशन भी मिलता है। यानी कि तमाम उसको राइट सारे के सारे जो जितने भी मिलते हैं वो डीवी के केस के अंदर मिलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के केस के अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों, अब ये केस जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ऐसे केस के अंदर पत्नी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, न तो उसको भरण पोषण मिलेगा, न उसको अपने ससुराल में रहने का अधिकार मिलेगा, न उसको पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा। ये केस ही नहीं चलेगा तो पत्नी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, जहां पे भी आपके ऊपर ऐसा पत्नी का डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, तो वहां पे जाके आप स्पेशल टॉप मोस्ट 5 जजमेंट्स लगा देना। ये 5 यानी कि 5 जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत ही टॉप मोस्ट जजमेंट है। इन जजमेंट्स को आप जैसे ही ऐसे केस के अंदर लगाएंगे, डीवी के केस के अंदर लगाएंगे, थोड़ा सा कन्विंस करेंगे, तो वो कोर्ट आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट देगी। पत्नी की एक नहीं सुनेगी, पत्नी का कुछ भी वो नहीं बनाएगी, न तो मेंटेनेंस बनाएगी। वो कोर्ट पूरे के पूरे डीवी केस को जड़ से खत्म कर देगी, खारिज कर देगी। क्योंकि जिस पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता ही नहीं है, जो पत्नी झूठे आरोप लगाती है पति पक्ष के ऊपर ऐसे केस के अंदर घरेलू हिंसा के, और वो पत्नी अगर कुछ भी साबित नहीं करती है, उसके पास में घरेलू हिंसा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो ऐसा केस पति पक्ष के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये सारी बातें इन जजमेंट्स के अंदर बोली गई है, लिखी हुई है, तो फिर पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो इन 5 जजमेंट को डीवी केस में लगाने से केवल पति नहीं, पति के घर वाले, रिश्तेदार, सभी लोग ऐसे झूठे डीवी केस से बाहर हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। उन सभी के ऊपर ये डीवी का केस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है ऐसे डीवी केस को खारिज करवाने का, ऐसे डीवी केस के अंदर पत्नी को भरण पोषण की राशि देने से बचने का, और ऐसी पत्नी को अपने साथ में रखने से बचने का, ऐसी पत्नी को अपने ससुराल में आने से रोकने का। और दूसरा, अगर ऐसी पत्नी पति को डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, केवल इसी तरीके से परेशान करके रखना चाहती है, वो पति के ऊपर इतने संगीन आरोप लगा रही है, पति के घर वाले, रिश्तेदार सभी के ऊपर वो बहुत ही झूठे और बहुत ही संगीन आरोप लगा रही है, साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है, तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं है, जगह जगह पे वो पति को बदनाम कर रही है, अपमानित कर रही है, उनकी मानहानि कर रही है, वो चैन से नहीं जीने दे रही है, कुल मिला के वो पति के साथ में क्रूरल्टी कर रही है। तो ऐसी पत्नी से क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे अगर पति एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो पति का अगर ऑलरेडी कहीं पे भी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है या नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, तो ऐसे एक तरफा तलाक के केस के अंदर जाके बस पति को क्या करना है, स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट लगाने हैं। जो ये 6 यानी कि 6 जजमेंट पति पक्ष को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स दिलवाएंगे, यानी कि इन 6 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स दिया है। तो बस आपको यही करना है, इन जजमेंट्स को अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाना है, और आपकी कोर्ट भी आपको क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स यानी कि तलाक दे देगी, वो भी बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय के अंदर। तो ये एक तरफा तलाक लेने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। केवल इन 6 जजमेंट्स के माध्यम से अब आपको बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक मिल जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप पत्नी के झूठे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस की घरेलू हिंसा के केस को खारिज करवाना चाहते हैं, और उसको अगर आप डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा के केस के अंदर भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहते हैं, उसको मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, उसको अपने साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं, उसको अपने घर में आने से आप रोकना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में स्पेशल 5 जजमेंट है। और अगर आप पत्नी से क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो एक तरफा तलाक लेने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट है। तो टोटली 11 जजमेंट का सेट है। तो इन स्पेशल 11 जजमेंट को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको इन स्पेशल 11 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल 11 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी आपका संबंधित केस है उसके अंदर लगाकर आप इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, और वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।